नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए, धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल, जिसमें हम रोज़ लेकर आते हैं शहर से जुड़े और आप सबको प्रभावित करने वाले मुद्दे, करते हैं उनकी एनालिसिस और बताते हैं खबरों के पीछे छिपी सच्चाई को। गहराई से परख होती है हर उस घटना की जो खबरों की भीड़ में आम होकर गुम से हो जाती है। हम लेकर आते हैं परिचर्चा कार्यक्रम, मीडिया की चौपाल और वार्ड परिक्रमा, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोग शहर हित की बातें बेबाकी से रखते हैं। बहरहाल आज हम लेकर आए हैं अपने जिला ब्यूरो की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। देखिए क्या है आज की ताज़ा तरीन घटना। धमतरी में महानदी तट से लगे कोलियारी खरेंगा मुख्य मार्ग की जर्जर सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर धमतरी विधायक रंजना साहू कार्यकर्ताओं और ग्रामीण जनों के साथ पदयात्रा कर रही है, जो शनिवार को झुरानवा गांव से प्रारंभ हुई है। पदयात्रा के दौरान जगह जगह पर इस यात्रा का स्वागत किया गया और प्रत्येक गांव से ग्रामीण जनों ने इस यात्रा में भाग लिया। वहीं दूसरे दिन रविवार को यह यात्रा देवपुर से प्रारंभ हुई, जो कोलियारी पहुंची, जहां सभा किया गया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विधायक रंजना साहू ने कहा कि बहुप्रतीक्षित यह सड़क क्षेत्रवासियों का मौलिक अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। राज्य की भूपेश सरकार जनता को उनके हक से वंचित नहीं कर सकती। अब आश्वासन नहीं, हमें सड़क चाहिए। ये एशियन डेवलपमेंट एडीबी में 2018-19 की इसकी तैयारी थी, 19-20 में शामिल हुआ है। आप पूरी मीडिया को ये पता है। अब 19-20 के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति इस रोड को नहीं मिली है और स्वीकृति नहीं मिलने के कारण यहाँ पर कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। जब सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे हैं तो फिर देर किस बात की? आपको तो तुरंत आपने हमें आश्वासन क्यों दिया? हमारा प्रश्न है, आपने 3 सालों से हमें आश्वासन दिया, हम रोज आपसे मिलते रहे, प्रशासनिक लोगों से हम मिलते रहे, हम विभाग के मंत्री से मिलते रहे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे, हम तो सबसे मिलते रहे। आपने केवल और केवल हमें आश्वासन दिया है और आज जनता की ताकत में आज हमने पदयात्रा निकाली है, 2 दिवसीय पदयात्रा। आज सरकार को जवाब देना पड़ेगा, हमको जवाब दें। वो पेपरों में भी आता रहा कि स्वीकृति होगी, सरकार ने पास कर दिया, लेकिन अब आज आपको सड़क पे उतरना पड़ा। सड़क के लिए सदन में बात नहीं बन रही थी क्या? सदन में तो बार बार सरकार के पास ध्यानाकर्षण रखा गया है। मैंने तो प्रश्नकाल के माध्यम से भी सरकार से प्रश्न किया, उन्होंने केवल यही आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द सड़कें बनेंगी। इसके अलावा एक शब्द उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं कहा कि जनता ने हमें ताकत दी है और जनता ने ही मार्गदर्शन किया है, तो निश्चित रूप से उनकी जो इच्छा रहेगी, उनकी जो मर्जी रहेगी। हमने तो पहले ही कहा, आप बताइए हमको। आप कहते हैं मुख्यमंत्री निवास का घेराव करना है, निश्चित रूप से हम मुख्यमंत्री निवास का घेराव हम करेंगे। समर्थन कर रहे भाजपा नेताओं ने कहा कि जनता के हक की इस लड़ाई को मिल रहे समर्थन विधायक की इच्छा शक्ति को मजबूती दे रहा है, तो वहीं बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण की मांग को दरकिनार कर जनता की नजरों में सरकार के आश्वासन वाले ढोंग ढकोसला को सिद्ध कर रही है। अपने अधिकारों की बाट जो रही जनता को भूपेश सरकार द्वारा जनता को उनका अधिकार देना होगा। जनता विगत कई वर्षों से गड्ढों की मार्ग में चलकर सरकार की उदासीनता की मार झेल रहे हैं। अब यह लड़ाई सड़क पर चलेगी और लड़ी जाएगी और सरकार को सड़क निर्माण की स्वीकृति देनी ही होगी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मैं राम कुमार यादव ग्राम सारंगपुर के निवासी हूं और भोथली मंडल से किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूं। और मेरा गांव जो है इसी रोड में पड़ता है। 35-40 किलोमीटर की दूरी हम तय करके धमतरी से अपने गांव पहुंचते हैं और आप लोग सब देख रहे हैं रोड की स्थिति क्या है। यहाँ बरसात के दिनों में चलना बहुत ही मुश्किल होता है। जगह देते देते बच्चे जो हैं, शिक्षक शिक्षिका बच्चे किसान जो चलते हैं, जगह देते देते कहीं पर गिर जाते हैं, उनकी हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, कई लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस अंधी बहरी भूपेश बघेल की सरकार को जगाने के लिए ये हमारा मांग जो है लगभग 20 वर्षों से चल रहा है इस रोड का निर्माण हो करके, लेकिन आज तक हमारे नेता लोग जो हैं इस रोड की स्वीकृति की बात करते हैं, लेकिन आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। इसके लिए हम जो हैं विधायक महोदया जी के नेतृत्व में सरकार को जगाने के लिए एक पद यात्रा में निकले हैं और आप सब देख रहे हैं 35 किलोमीटर की पद यात्रा की दूरी की तय करते हुए हमारे क्षेत्र की जनता जो है, पार्टी के लोग जो हैं यहाँ चल रहे हैं और अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि हमारा ये रोड का निर्माण हो सके। इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सरकार को भी चाहिए कि चूँकि आप सब जानते हैं ये रेती खदान का एरिया है और बहुत सारे राजस्व की प्राप्ति सरकार को होती है, तो उस राजस्व में जो सरकार को फ़ायदा होता है
उसको लगा करके कम से कम सड़क को चलने लायक स्थिति में बनाए। बाद में जो स्वीकृति होगी एडीबी से या जिससे भी स्वीकृति होगी, पीडब्ल्यू से हो या किसी से भी हो, अच्छे से मरम्मत होना चाहिए। 2 लेन की सड़क पास हो गई है करके बोलते हैं, लेकिन कब बनेगा इसका अभी तक पता नहीं है। लेकिन शीघ्रता से बरसात के पहले हमारे रोड फिर से निर्माण हो सके और हम सुगमता से इस रोड में आवाजाही कर सकें। और देखिए, आज हमारी लोकप्रिय विधायक रंजना साहू जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2 दिवसीय पद यात्रा निकाली जा रही है, जो आप लगातार देखेंगे समय समय पे ये मांग उठती जा रही है इस सड़क को लेकर। आज झुअर नवागांव से लेकर कोलिहारी तक 25 किलोमीटर की पद यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली गई है और जो बहुप्रतिष्ठित मांग है वह सड़क को लेकर है। इससे पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, 15 साल उन्होंने भी सेवा दी, कई किलोमीटर सड़कें डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बनी। आज रिपेयरिंग तक का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये गूंगी बहरी अंधी सरकार को जगाने का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा समय समय पे किया जाता है। और मैं विनम्र आग्रह करूंगा छत्तीसगढ़ सरकार को, भूपेश सरकार को, कि आप इस ओर ध्यान दें और जो यहाँ के देवतुल्य हितग्राही हैं उनको राहत दे। आए दिन दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है उनको, कोई अपना परिवार का सदस्य खोता है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा भूपेश सरकार को कि इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जल्द से जल्द हितग्राहियों को राहत दे और सड़क का निर्माण प्रारंभ करें। मेरा नाम जय हिंदुजा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य का मेरा दायित्व है। देखिए, हमको आप सबको मीडिया के आप सबके माध्यम से पता चलता है जब आने जाने वाले लोगों को यहाँ सड़क हादसों का शिकार होना पड़ता है। ये सड़क की मांग कितनी लंबी है, बहुप्रतीक्षित मांग है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पे आंदोलन हो चुके हैं और हमेशा आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। लगातार हमारी विधायक सदन से लेके सड़क तक इस विषय को लेकर लड़ाई कर चुकी है, मंत्रियों से मिल चुकी है, मुख्यमंत्रियों से मिल चुकी है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला और कुछ नहीं मिला है। उसके बाद हमने आंदोलन का रास्ता तय किया। हमारे नेता आदरणीय रंजना साहू जी भाजपा भोतली मंडल के नेतृत्व में यह विशाल पदयात्रा हम लोग निकले हैं। ग्रामीणों का कितना समर्थन मिला इस पदयात्रा को? देखिए, आप सब देख रहे हैं कि सिर्फ विधायक जी और एक भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा ग्रामीण जन इस यात्रा के लिए हमारे साथ उमड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई उनकी भी लड़ाई है। यात्रा सफलतापूर्वक विधायक जी के नेतृत्व में रही और गांव वालों का भरपूर समर्थन प्यार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ये आंदोलन को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा और विशाल जन आंदोलन रहा। जिस प्रकार से जो पद यात्रा हो रही है आज, जिस प्रकार से सभी का आशीर्वाद और जिस प्रकार से सभी का सहयोग मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है इससे सरकार गूंगी लंगड़ी बहरी सरकार जगेगी और जल्द ही ग्रामीणों का निवारण होगा। पद यात्रा तो ग्राम वासियों का इतना सहयोग मिला है हमको, इतना जन सहयोग है, सैलाब टाइप का सहयोग है। विधायक जी को समर्थन ही समर्थन मिला। हर कोलिहारी से झुरा नवागांव से लेकर कोलिहारी तक पूरा जन सैलाब आप देख सकते हैं। पूरा आप कैमरे को घुमाइए, पूरा जन सैलाब जबरदस्त। अच्छा समर्थन मिला है हमारी विधायक जी को और ये भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक जी के नेतृत्व में एक मतलब ये पद यात्रा निकाली गई है और जनता के हित के और गाँव के हित के लिए। तो ये था शहर में घटने वाली खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से हर उस घटना को और एनालिसिस करते रहेंगे खबरों की। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हमें उम्मीद है कि आपकी विश्वास की कसौटी पर हम सदा खरा उतरेंगे। ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।